कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। तो मेरे भाई, आज की वीडियो में आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि आज आप देख लीजिए, किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर छपा है। यानी आपको यहाँ से 5 नंबर की टिप्पणी एकदम घोट के पी जाना है मेरे भाई। आपने देखा होगा, कोई भी पेपर उठाओ, टिंडल प्रभाव ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, वैद्युत कण संचलन, स्कंदन और अपोहन, ये कक्षा 12 में रसायन विज्ञान के ऐसे टॉपिक हैं जो लगभग हर पेपर में टपकते हैं। तो भाई साहब, आज हम इसके खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। तो पहला समझ लेते हैं कि ब्राउनी गति किसे कहते हैं। तो क्या होता है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन कहते हैं। हमें पता है दोस्तों, जैसे कोलाइडी, इसमें कोलाइडी विलयन है, जो इनके कणों का आकार जो टेढ़ी मेढ़ी तरीके से ये क्या करते हैं, गति करते हैं, इसी गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। चीजें समझ में आ गई? क्या होता है कि कोलाइडी विलयन, अब कोलाइडी विलयन होता क्या है? तो कोलाइडी विलयन आप जानते हैं मेरे भाई, जैसे क्या हो जाता है, गोंद, एल्बुमिन, जिलेटिन, ठीक, ये सभी के जो सॉल्यूशन होते हैं उसे कोलाइडी विलयन कहा जाता है। यानी जिसे चर्म पात्र झिल्ली से आसानी से नहीं गुजारा जा सके, वो क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन। तो मेरे भाई, इनके जो कण होते हैं हमेशा इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में गति करते रहते हैं, इसी गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसमें एक जो टॉपिक पूछा था अगला कि ब्राउनी गति का कारण क्या होता है, तो सिंपल सी बात है भाई साहब कि ब्राउनी गति किस कारण होती है, तो कोलाइडी कणों के बीच का टक्कर। क्योंकि जब कोलाइडी कणों के जो कोलाइडी कण होंगे आपस में टकराएंगे, तो टकराने के बाद ही तो क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर जाएंगे, है ना। कि वो क्या होता है, कोलाइडी कणों के बीच जो टक्कर होता है उसी के कारण ब्राउनी गति होती है। ठीक है ना। अगला इसमें जो होता है कि ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं। तो ब्राउनी गति को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करेंगे, यानी किस कारक के कारण ब्राउनी गति धीमी होगी या फिर तेज होगी। तो इसका जो कारक होते हैं मेरे भाई, वो क्या है, कणों का आकार। कण जितने बड़े होंगे ब्राउनी गति उतनी ही धीमी होगी, और साथ ही विलयन की सांद्रता कम या ज्यादा होने पर भी ब्राउनी गति में क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक ना। तो क्लियर हो गया। अगला है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव, तो ध्यान देना, पहले परिभाषा को समझ लेते हैं। कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरण पुंज को प्रवाहित करके उसे प्रकाश की दिशा के लंबवत देखने पर उसमें एक शंकु जैसी आकृति बन जाती है या दिखाई देती है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब इसको यहीं पे चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं जल्द से। जैसे क्या होता है कि कोलाइडी विलयन इसमें भरा हुआ है, ठीक है ना, कोलाइडी विलयन इसमें भरा हुआ है, और यहाँ से हम मान लेते हैं कि कोई किरण पुंज ऐसे इस पे आपतित हो रही है। तो जब ये मेरे भाई इसमें प्रवाहित होती है, तो एक यहाँ से देखने पर क्या होता है, एक शंकु जैसी यहाँ से देखने पर, लंबवत कहना ना, कि लंबवत देखने पर ये कोलाइडी विलयन है, इसे अंधेरे कमरे में रख करके प्रकाश की किरण पुंज इस पे प्रवाहित करेंगे तो इसमें एक शंकु जैसी आकृति बन जाती है, और इसी घटना को ही क्या कहते हैं मेरे भाई, टिंडल प्रभाव कहते हैं। चीजें क्लियर हो गई। अब चलिए आगे देखते हैं कि वैद्युत कण संचलन क्या होता है। तो ध्यान पूर्वक समझना, वैद्युत कण संचलन, वैद्युत यानी वैद्युत के प्रभाव से, कण यानी कण का संचलन यानी चलना। तो परिभाषा समझ लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करना ही वैद्युत कण संचलन कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे वैद्युत यहाँ से क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोलाइडी विलयन है और इसमें
दो इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड हैं एक एनोड। और हमें पता है मेरे भाई जो कोलाइडी कण होते हैं वो आवेशित होते हैं, ठीक ना, या तो धनावेशित होंगे या ऋणावेशित। तो इसमें जो कोलाइडी विलयन के जो कण हैं माइनस वाले वो प्लस की ओर भागेंगे और जो प्लस वाले कण है वो माइनस इलेक्ट्रोड। यही तो कह रहा है ना कि वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, यानी जब इसमें वैद्युत क्षेत्र प्रभाव, इसमें क्या है वैद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड का मतलब है कि जो धन आवेशित कण होंगे वो क्या होंगे, वो ऋण यानी कैथोड की ओर भागेंगे और जो ऋण आवेशित कण हैं वो क्या होंगे दोस्तों, एनोड की ओर भागेंगे। सिंपल सी बात, बस इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन कहते हैं। ठीक, चलिए अगली परिभाषा है कि अस्कंदन क्या है। अस्कंदन क्या है तो परिभाषा पहले देख लेते हैं कि यदि कोलाइडी कण से आवेश को हटा लिया जाए, ठीक है ना, हटा लिया जाए, तो ये कण एक दूसरे से संयुक्त होकर के बड़े कण बनाते हैं और इस प्रक्रिया को अस्कंदन कहते हैं। और आपको याद होगा कि जो अस्कंदन का ही एक जीता ज़्यादा उदाहरण है कौन सा, कि जैसे चोट लग जाती है तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम जो ब्लीडिंग होती है बंद हो जाती है, यानी 5 मिनट के अंदर ही जो रक्त का प्रवाह रुक जाता है। होता क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हैं उसमें ब्लड का जो होता है क्या होता है, वो थक्का, रुधिर का थक्का बन जाता है। क्यों, अस्कंदन के कारण ही। अब अस्कंदन क्या, हमें पता है कि जो कोलाइडी कण है वो आवेशित होते हैं, यानी उस पर या तो प्लस चार्ज होगा या फिर माइनस चार्ज, और उसी चार्ज को अगर मेरे भाई हम क्या करें, हटा दें, तो वो कण जब छोटे छोटे कण आपस में क्या होंगे, मिलेंगे, क्या होंगे, आपस में एक दूसरे की ओर आएंगे। आंखों आंखों में शैतानी हो गई और सैया ने ऐसे देखा पानी पानी हो गई। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि जब कण आपस में मिलेंगे तो मिलने के बाद एक बड़ा अवक्षेप बनाएंगे, यानी बड़े कण का निर्माण करेंगे, और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अस्कंदन कहा जाता है। ठीक है ना, अस्कंदन कहा जाता है। चलिए अगला जो परिभाषा है वो क्या है, अपोहन। अपोहन किसे कहते हैं, तो परिभाषा पहले देख लेते हैं कि अशुद्ध साल को अर्ध पारगम्य झिल्ली में भर करके द्रव से भरे एक पात्र में अगर आप डुबो देंगे, ठीक है ना, उसमें लटका दिया जाए, तो अशुद्धियां धीरे धीरे जल में विसरित हो जाती हैं तथा शुद्ध साल थैली में शेष बच जाता है, और इसी प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। यानी क्या होता है, जैसे एक इस तरह से कोई क्या है, सॉल्यूशन है, और इसमें आप कोई अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, इस विलयन में आप डुबो दीजिए। क्योंकि ये अर्धपारगम्य झिल्ली है तो इसमें जो विलायक के कण होंगे, अशुद्धियां होंगी, उनके आकार, जो कणों के आकार होंगे छोटे होंगे, और उसके बाद ये छोटे होने के कारण ही अर्धपारगम्य झिल्ली से आसानी से गुजर जाएंगे और ये धीरे धीरे पानी में विसरित हो जाएंगे, और जो शुद्ध साल होगा, साल यानी कोलाइडी विलयन, जो शुद्ध साल होगा वो इस थैली में शेष बचा रह जाएगा, और इसी प्रक्रिया को ही तो क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। ठीक है ना, इसी प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। आई होप कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो बस वीडियो अगर पसंद आया तो प्यार से एक लाइक कर देना मेरे दोस्त, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मजेदार टॉपिक को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू।